हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत और आदि लीला अध्याय 8 चैप्टर वर्स नंबर 20। हे न प्रेम श्री चैतन्य दीला जथा तथा जगाई माधाई पर्यंत अन्यर का कथा। So Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu has freely given this love of Krishna everywhere and anywhere, even to the most fallen such as Jagai and Madhai. What then to speak of those who are already pious and elevated? तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, और इसमें कोई भेद नहीं किया, कोई योग्यता नहीं देखी। कर्मी लोग तो वैसे ही भोग और स्वर्ग उनका गंतव्य मानते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना मांगते हैं, पर ये दोनों भी जो हैं भुक्ति मुक्ति सकल अशांत, और योगी लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सभी अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त सिर्फ जो है वो शांत रह सकता है, पीसफुल रह सकता है, क्योंकि उसकी कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। पर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु देखते हैं एकदम पापी जो जगाए मदाही है उनका भी उद्धार करते हैं, तो अन्य जो गुणवान है या फिर जो पुण्यवान है उनका तो कहना ही क्या। Purport by Srila Prabhupada, the distinction between Sri Chaitanya Mahaprabhu's gift to human society and the gifts of others is that whereas so-called philanthropic humanitarian workers have given some relief to human society as far as the body is concerned, Sri Chaitanya Mahaprabhu offers the best facilities for going back home, back to Godhead with love of Godhead. जैसे मैंने कल बोल रहा था ना, कल या परसों कुछ, कि एक बालक है जो मॉल में गुम हो गया है, तो उसको कितने भी चीज़ लाके दो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, पर जब तक माता पिता के पास नहीं जाएगा तब तक पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। उसी प्रकार कई सारे लोग जो हैं पुण्यवान हैं, सोशल सर्विस करते हैं, सेवा समाज की सेवा करता है, समाज सेवक हैं, वो लोग कुछ हद तक लोगों के शारीरिक कष्ट को दूर कर सकते हैं अथवा मानसिक कष्ट को थोड़े समय के लिए दूर कर सकता है, पर वह चैतन्य महाप्रभु की तरह वरदान या फिर दानी नहीं हो सकते। महाप्रभु ने क्या किया, डायरेक्ट सभी को क्या किया, भगवत धाम भेज दिया। तो भगवत धाम जाने के बाद व्यक्ति को कोई कष्ट है ही नहीं। सो इफ़ वन सीरियसली मेक्स, इसका मतलब ये नहीं कि भरी सभा में लेक्चर देते वक्त बंदूक की गोलियां चला के उनको भगवत धाम भेज देना है, वैसे नहीं कोई जाता है। भक्ति का पथ उनको सिखलाकर अंतिम समय पर अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय पे नारायण की स्मृति आना ये जीवन का लक्ष्य है। हम कुछ भी करें, चाहे आप 64 माला करें, 25 माला करें, 50 माला करें, 16 माला करें, चाहे भागवत पढ़े, 2 बार भागवत पढ़ लिया, 3 बार भागवत पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, बहुत सेवा भी कर लिया, पर अंत समय पर अगर नारायण की स्मृति नहीं आई तो फेलियर है। तो कैसी आती है, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं है। ओके, आप सेवा कर रहे, किसके लिए कर रहे ये पता होना चाहिए। नाम जप कर रहे, किसका नाम जप कर रहे ये पता होना चाहिए। अब भागवत पढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करके सिर्फ तर्क में बैठना, तर्क करना, या फिर एकदम पोपट पंछी की तरह उसको रटना, ये भागवत का सार नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन, तभी जाके अंते नारायण स्मृति, या फिर दिखावा एक होगा और फिर अंदर से कुछ होगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी से उच्यते। गीता में कृष्ण कह रहे हैं ना कि आप भले ही अपने सक्रिय इंद्रियों को संयम में रखें, सामने शो करें कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, पर अगर मन में अगर विषय वस्तु की कामनाएं रहेंगी तो मिथ्याचारी होगा वो, भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। So if one seriously makes a comparative study of the two gifts, certainly if he is at all sober, he will give the greatest credit to Sri Chaitanya Mahaprabhu. It was with this purpose that Kaviraj Goswami said this verse. If you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
If you do so, you will find it to be strikingly wonderful. Shri Narottam Das Thakur said, Dinahi nayat chila hari naam uddharila tara sakshi jagai madhai. Dinahina, the two brothers Jagai and Madhai, epitomize the sinful population of the age of Kali. कलयुग के सभी पापी शिरोमणि कौन है बताएं? ऐसा कोई पाप नहीं बचाया करने से वो है जगाई और मधाई. उनका उद्धार किया. They were most disturbing elements in the society because they were meat eaters. ओके, सभी चारों नियम रोज तोड़ रहे हैं. मीट ईटर्स, ड्रंकर्स, वुमन हंटर्स, रॉग्स एंड थीव्स. ओके, नशापान भी कर रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, मांसाहार भी कर रहे हैं, अवैध संग भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं. Yet Sri Chaitanya Mahaprabhu delivered them to say nothing of others who were sober, pious, devoted and conscientious. So the Bhagavad Gita confirms that to say nothing of the brahmanically qualified devotees, Raj Rishis, Kim Punar Brahmana Punya Bhakta Rajashayas Tatha. भगवद गीता में कृष्ण बता रहे ना, अपीचे दिशु पापेभ्यो सर्वभ्य या अपीचे दिशु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग. दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी मेरी साधना में लगा हुआ है तो वो साधु है. इसलिए कोई व्यक्ति अगर किसका पतन होता है तो उसको हम लोग निंदा नहीं करनी चाहिए. अगर वो भक्ति में संलग्न है ना तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के मत से वो साधु है. क्योंकि हमने भले ही आज पाप नहीं किया है, वो मान लीजिए वो जो पाप करता है वो भले आज हमने वो पाप नहीं किया, पर कई जन्मों पहले तो किया होगा या पिछले जन्म में तो किया ही होगा. इसलिए तो शरीर मिला हुआ है, या आगे जाके भी हो सकता है. कुछ भरोसा नहीं है, जीव पर कोई भरोसा नहीं हो सकता. क्योंकि जब तक वो कृष्ण भावनामृत में है तब तक सेफ है. जिस दिन वो कृष्ण भावनामृत त्याग करता है कभी भी उसका पतन हो सकता, या तो पतन हो गया उसका तो कोई भी पाप उससे हो सकता है. तो इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण साधु कहते हैं तो उसका कहना ही क्या, जो ब्राह्मण गुणों का है व्यक्ति है, भगवान कहते हैं उसका तो कहना ही क्या है, उसके लिए तो मैं कितना कृपा लूँगा फिर. तो इसलिए महाप्रभु उद्धार किसका करते हैं? जगाई मदाई का अगर कर सकते हैं तो जो सिंसियर है, जो भगवान की भक्ति को चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या भगवान महाप्रभु कृपा नहीं देंगे? देंगे. So anyone who by the association of pure devotee comes to Krishna consciousness becomes eligible to go back home, back to Godhead. In the Bhagavad Gita, the Lord thus declares, Mam hi parthavapyashritya yepi syuh papayonayah striyo vaishyas tatha shudras tepi yanti param gatim. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth किसको कहा गया है? Woman, Vaishyas and Shudras can attain the supreme destination. इससे कलयुग में तो वैसे ही सभी लोग शूद्र है. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु भगवान कहते हैं यहाँ तक स्त्रियां, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी को उद्धार का मौका दिया जाएगा. अगर वो भक्ति करते हैं तो वो भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं. Lord Chaitanya Mahaprabhu delivered the two fallen brothers, Jagai and Madhai, but the entire world is presently full of Jagais and Madhais, or in other words, woman hunters, meat eaters, gamblers, thieves, other rogues, who create all kinds of disturbances in society. उस समय पे नवद्वीप में दो जगाई मदाई थे. जगाई मदाई दो व्यक्ति थे ऐसे, पर अभी क्या है? पूरे संसार क्या है? जगाई मदाई से भरा हुआ है. तो किसको भेद करेंगे ना? क्योंकि वो क्या है? अवैध संग करते हैं, मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं. The activities of such persons have now become common practices. It is no longer considered abominable to be a drunkard, woman hunter, meat eater, thief or rogue, for these elements have been assimilated by human society. That does not mean, however, that the abominable qualities of such persons will help free human society from the clutches of Maya. Rather, they will entangle humanity more and more in the reactions of stringent laws of material nature. पहले अगर कोई अवैध संग करता है तो बहुत आश्चर्य की बात होती थी. ऐसे 2 जनरेशन पहले अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा तो बहुत आश्चर्य की बात होती. प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे समय तो मैंने कभी सुना भी नहीं था.
पर जब विदेश जाने के बाद देखा कि उनकी एक शिष्या थी कृष्ण देवी करके, वो किसी और के साथ भाग गई, तो प्रभुपाद बहुत आश्चर्यचकित हो गए। मतलब उनको तो, उनके लिए तो नॉर्मल था प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित, बोले हमने कभी सुना ही नहीं जो विवाह होने के बाद किसी और के साथ भागता है। तो अभी इतना नॉर्मलाइज हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल, इंट्रा मैरिटल, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब इतना नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मलाइज कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति माया के चंगुल में नहीं फंसा, बस जस्ट बिकॉज कि सभी लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी इसको नॉर्मलाइज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पाप नहीं लगने वाला है, पाप तो लगने वाला है। अदर्स एक्टिविटीज आर ऑल परफॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, because people are now associating with the modes of ignorance and to some extent passion with no trace of goodness, they are becoming increasingly greedy and lusty, for that is the effect of associating with these modes. लोगों के समझ में नहीं आ रहा है वो जो काम कर रहे हैं वो गुणों के अधीन में होकर कर रहा है, वो स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। वो जिस गुण को स्वीकारते हैं वो गुण से काम कार्य करवाता है। जैसे आपके पास ऑप्शन है ना, मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ऑयली खाएं या सिंपल खाएं, मान लीजिए आपका ऑप्शन है। ऑयली खाने के बाद पेट खराब होता है तो वो रेस्टोरेंट का दोष नहीं दिया जाता है, दोष किसको दिया जाएगा? खाने वाले पर। उसने चॉइस क्यों किया? फिर ऐसे तुम्हारा पेट पहले से खराब है तो आपने क्यों किया? उसी प्रकार गुणों को जो आप चुनते हैं ना, आप जब गुणों को चुनते हैं तो मान लीजिए आप रजोगुण को चुनते हैं और फिर रजोगुण आपको कार्य करवाएगा, तो आप गुण को दोष नहीं दे सकते ना भगवान को दोष दे सकते। दोष किसको जाएगा? स्वयं का, कि जो आप चीज़ चुनते हैं वो आपको वैसे कार्य करवाएगा। मान लीजिए आप सुबह सुबह, जैसे ठंडी का सर्दी का ये है सीज़न है, मौसम है, तो इसमें उठने के लिए बहुत कष्ट होता है। अभी सोने के लिए बहुत, रजाई ओढ़ के सोने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे अलार्म बजता है तो हम पर चॉइस होता है ना कि उठना कि नहीं उठना है। हाँ, अलार्म ने अपना काम किया बराबर, बाद में उठने के बाद बोले 8 बज गए, अरे, और दोष किसको देंगे फिर? अरे ये ठंडी की वजह से हो गया। नहीं, ठंडी की वजह से नहीं हुआ है, तो पक्षियाँ भी ठंडी में क्यों नहीं फिर सो के रह रहे 9 बजे तक? वो भी अपने टाइम में बराबर उठते हैं। तो आपके पास चॉइस होता है, ओके, क्या करना है, मुझे इग्नोर करना है अलार्म को या फिर अलार्म को मानकर उठना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आपको चुनना है। आपको सत्वगुण, जैसे मान लीजिए निद्रा को कम करना है ना, निद्रा को लिमिटेड रखना है, तो आपको सात्विक आहार खाना चाहिए। निद्राम सत्व निषेवया, सत्वगुण में जो रहता है उसकी निद्रा कम होती है। जो तमोगुण रजोगुण के पदार्थ खाएगा तो उसकी निद्रा भी ज़्यादा, अहंकार, क्रोध, ये सब बहुत, इसी ज़्यादा तीखा, कटवा, अम्ल, लवणाती, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, ज़्यादा गर्म खाना, ज़्यादा खट्टा और तीखा। बाहर का जो होता है ना, हम लोग ये खाते ना, क्या बोलते हैं, ढाबे पे सब गरम गरम, ये सब हम तो नहीं खाते हैं, हम तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि भगवान को भी भोग ऐसा सब चीज़ लगाना है। ठीक है, भगवान को भोग लगा खाना तो हम इसको बना के खाएंगे इधर, फिर एकदम गरम गरम, तीक्ष्ण, रुक्ष्ण, चलो सेजवान बनाओ कुछ रोज़ रोज़ इसको, तो ये सब, इससे बहुत कष्ट हो सकता है। व्यक्ति को सरल जीवन जीना है, इसलिए सरल पदार्थ खाने पड़ेंगे उसको। सिंपल है, जैसे आप सरल विचार रखने चाहते हैं तो सरल अन्न भी होना चाहिए, सरल जीवन भी होना चाहिए साथ में। आप सरल अन्न खाएंगे पर ऑपुलेंट में रहना चाहेंगे तो रजोगुण का प्रभाव पड़ेगा आप पर। तो रजोगुण और तमोगुण, ऑलमोस्ट इस संसार में जितने भी लोग हैं तमोगुण ज़्यादा मात्रा में, रजोगुण कम मात्रा में, ऐसे मिक्सचर में। सत्वगुण है ही नहीं, अभी तो सत्वगुण तो नहीं के बराबर है। तो इसलिए भक्ति में आने के बाद हम सत्वगुण को कल्टीवेट करते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, निर्मल होना ये सत्वगुण का लक्षण है, शरीर से भी और मन से भी। अनाम, सुख संगेन बधनाति, सुख की प्राप्ति होती है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, यहाँ इसका संग लेते हैं, इसलिए लोग they are becoming increasingly greedy and lusty. So because people are now associating with the modes of ignorance and to some extent passion with no trace of goodness, they are becoming increasingly greedy and lusty, for that is the effect of associating with these modes. Tada rajas tamo bhavo
काम लोभाधयश्च ये। उसका आगे का है चेत एतर अनाविद्धम सीतम सत्वे प्रसिद्धति। तो बाय एसोसिएशन विद द टू लोअर क्वालिटीज ऑफ मटेरियल नेचर वन बिकम लस्टी एंड ग्रीडी। जब उसके ऊपर जाएंगे सीतम सत्वे प्रसिद्धति, इसलिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति। इससे बहुत जरूरी। एवं मनसो श्रोतव्य कीर्तितव्य से ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, भागवत में आता है। इसलिए व्यक्ति को श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए जिसमें सत्वगुण को बढ़ाए। So by associating with the two lower qualities, one becomes lusty and greedy. Actually, in modern human society, everyone is greedy and lusty, and therefore the only means for deliverance is Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, which can promote all the jagais and madhais to the topmost position of sattva guna or brahminical culture. Srimad Bhagavatam states, बोलिए सभी लोग, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभाधयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। हरे कृष्णा। यहाँ पे 2 श्लोक कोट किए हैं भागवत के। कंसिडरिंग द chaotic condition of human society, if one actually wants peace and tranquility, one must take to the Krishna consciousness movement and engage always in Bhagavad Dharma. Engagement in Bhagavad Dharma dissipates all ignorance and passion, and when ignorance and passion are dissipated, one is freed from greed and lust. When freed from greed and lust, one becomes Brahmanically qualified, and when a Brahmanically qualified person makes further advancement, he becomes situated on the Vaishnava platform. It is only on this Vaishnava platform that it is possible to awaken one's dormant love of Godhead, and as soon as one does so, his life is successful. देखो ये क्रोनोलॉजी है, एक के पीछे एक होता रहता है। जैसे पहले आप फंसे हुए हैं रजोगुण और तमोगुण में, तो आपको क्या करना है? अभी सत्वगुण में आना है। तो इसके लिए क्या है? भागवत का सहारा लेना है, श्रीमद् भागवत और हरिनाम। इससे क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र है आपके जीवन में, आपके गुणों में, आपके शरीर, आपके मन में, वो सब निकल जाते हैं एक एक करके। नष्ट प्रायेषु, प्राय सभी अभद्र। नित्यम क्या करना पड़ेगा? पर रोज भागवत का श्रवण करना पड़ेगा। जैसे हम रोज निंदा करते लोगों की भागवत का श्रवण वैसे करना है, और निंदा नहीं करना है। तो भागवत क्योंकि निंदा नहीं करना है? क्योंकि धर्म प्रोजित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सता, जो जेलस नहीं है ना, एनवियस नहीं है, जो मत्सर भावना नहीं है, जिसमें वही भागवत को समझ सकता है। जिसमें सभी जीवों के प्रति करुणा नहीं है, वो भागवत को नहीं समझ पाएगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तभी इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना है भागवत। जैसे हरिनाम में रस नहीं है, तो हरिनाम बार बार लेके ही रस आएगा। उसे भागवत में रस नहीं है, भागवत समझ में नहीं आया, फिर भागवत पढ़ कर आपको समझ में आएगा और मत्सर भावना निकलती जाएगी, कि प्राय अभद्र सब निकलते जाएंगे। इससे भागवत नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल है। हरिनाम नहीं लेंगे रोज़ अच्छी तरह से सुबह प्रातः, और भागवत रोज़ नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत ही कठिन है। उसके लिए प्रगति मतलब नहीं के बराबर होगा। तो इससे श्रीमद् भागवतम नित्यम कहा है, ऐसे कोई समझे नित्य हम भोजन लेते हैं, वैसे ही नित्य भागवत का श्रवण होना चाहिए। तो भागवत कथा 2 प्रकार की ना, एक भगवत गीता, भगवान की कथा मतलब भगवान जो बोलते हैं उसको भी कथा कहते हैं, और भगवान के बारे में जो बोलते हैं वो भी इसे भी कथा कहते हैं। तो भागवत भगवान के बारे में है, और जो भक्त लोग बोल रहे हैं भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और भगवान भी कहाँ पे बोल रहे हैं। अब भगवत गीता क्या है? भगवान बोल रहे हैं। दोनों भी भागवत कथा है। नियमित रूप से इसका श्रवण और कीर्तन होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? फिर सत्वगुण में आएंगे, व्यक्ति धीरे धीरे सत्वगुण में आएगा। उसमें ब्राह्मण गुण आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण सत्वगुण में होता है, क्षत्रिय रजोगुण में होता है, वैश्य रजो और तमो में,
और शूद्र तमोगुण में। ओके, तो जब सत्वगुण बढ़ना मतलब ब्राह्मण ही सभी गुण आना, सब ब्राह्मण, सम दम तपस शौचम शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सहिष्णु होना, अपने मन पर नियंत्रण होना, इंद्रिय पर दमन होना, शौचता रखना बाह्य और अंतर, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान रखना, विज्ञान उसको पालन करने, कैसे पालन करना है ना, आध्यात्मिक ज्ञान तो है, शास्त्र ज्ञान है, पर शास्त्र को कैसे इम्प्लीमेंट करना है जीवन में, लोगों को सिखाना भी। विज्ञानम आस्तिक्यम आस्था, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, तो ये सब ब्राह्मण के गुण हैं, ये अपने आप आएंगे। पर ये पर्याप्त नहीं है फिर भी, क्योंकि इसके ऊपर कौन है, वैष्णव गुण आने चाहिए आप में, वैष्णव के गुण आने चाहिए, और वो भगवद्गीता में दिया गया है। वैष्णव के क्या क्या गुण है, पूरी श्रृंखला है 12वें अध्याय में। आखिर के 4-5 श्लोक जो है वो पूरे वैष्णव, जो शुद्ध भगवान का प्रिय व्यक्ति कौन है उसमें लिखा हुआ है। तो वैष्णव बनने के बाद ही व्यक्ति भगवत प्रेम को समझ सकता है, अन्यथा नहीं, तभी उसका जीवन क्या है, सक्सेसफुल होगा। सो एट प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी इज स्पेसिफिकली कल्टिवेटिंग द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण को सभी लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना। जैसे पहले पिक्चरें आती थी, बहुत पहले जब नई नई इंडस्ट्री शुरू हुई थी ना, मूवी इंडस्ट्री शुरू हुई थी, पता है किसने इंडस्ट्री शुरू की थी भारत में? राजा हरिश्चंद्र, वो पिक्चर का नाम है, पर किया किसने था? दादा साहेब फाड़के। दादा साहेब फाड़के मराठी थे, वो अंग्रेजों लोगों से सीख लिए, मूवीज़ दिखाते थे यहाँ पे, तो तंबू में डाल के, तो वो देखते थे। वो क्या करते, मूवी नहीं देखते तो पीछे जाके देखते थे कि मूवी कैसे दिखा रहे, तो ये ओके ऐसा है, वो लाइट है, ऐसा ये प्रोजेक्टर है, ओके ओके ऐसा है, रील है, तो ये सब वो सीखने गए, सीखें। सीखने के बाद उन्होंने पहला मूवी बनाया, बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किया, जैसे पेड़, जैसे तुलसी कैसे उगता है, तो कई दिन तक कैमरा लगा के रखा, तो पूरा झचर कैसे तुलसी उग रहा है, तो उसका पहले वीडियो बनाया ऐसे। पर पहला मूवी उन्होंने बनाया वो कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, ये ऐतिहासिक महाभारत में इनका लीला आता है पूरा, कैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। फिर दूसरा मूवी रामायण के आधार पर बनाया। उस समय पे डायलॉग नहीं था, ऑडियो नहीं था, सिर्फ विजुअल था, तो विजुअल में पूरा वो मूवी बनाया था, और उनको अवार्ड मिला था ब्रिटिशर्स से भी उस समय पे। तो उस समय पे ऐसी मूवी बनती थी भारत में, ऐतिहासिक, पौराणिक। आप देखेंगे एकदम 1850 अपना 90s में, 1920s के, 1930s के, जब इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था, तभी ऐसी मूवीज़ थे। इंडिया फिर भी बना रही थी मूवीज़। उसके बाद आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, 1950s 1960s में आप देखेंगे मूवीज़ कैसे आए, थोड़ा प्रेम कहानी जैसे वैवाहिक संबंध की मूवीज़ आने लगे, और उसमें क्या है, त्याग बलिदान भी आने लग गया। त्याग था, बलिदान था, वो सब हुआ करता था। माता का प्रेम उसके ऊपर था, संबंध का महिमा, ये सब बारे में आता था। फिर बाद में 1980s में क्या हो गया, एंग्री यंग मैन। देखिए कैसे परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या, तमोगुण को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। हाँ, बाद में 90s में देखेंगे आप, हर मूवी में रेप सीन होता था, हर मूवी में छेड़खानी दिखा रहे, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार दिखा रहे। तो ये सब देख के क्या होता है, व्यक्ति के मन में तमोगुण भर जाता है। ये सब देखने से व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। कोई चीज़ बार देखने से क्या होता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है ना। अरे हाँ, ये तो नॉर्मल चीज़ है फिर, ये तो है ना, ऐसे हो जाता है। जैसे गुंडागर्दी करना, हाँ, जैसे कोई हीरो है वो डकैती बन रहा है, और विलन को हीरो जैसे दिखाना। हाँ, कोई अगर क्रोध कर रहा है तो वो हीरो है। हाँ, कोई अगर शांत है, नॉर्मल है, तिलक लगाता है तो चंपू है वो। ये सब मूवीज़ में देखो ऐसे अटैक करते करते हमारे शास्त्रों के हम इतना नीचे गिरते गए हर चीज़ में। इसी मूवीज़ की बात नहीं है, हर चीज़ में, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो समाज हो, हर चीज़ से गिरते जाता है। समय के साथ साथ तमोगुण को इतना बढ़ावा दिया जाता है आजकल, कैसे वैसे तुमको बस पैसे कमाना है, बस ये तमोगुण का बढ़ावा है। तो इसलिए बहुत ही कठिन है सत्वगुण में रहना, भी बहुत ही कठिन। भक्त बनना तो बहुत दूर की बात, पहले तो सत्वगुण में रहना ये बहुत कठिन है। आजकल हम लोग कंठी माला तिलक तुरंत लगा देते तो हैं, पर अभी तक गुण नहीं आए हैं। सत्वगुण अभी तक पूरी मात्रा में नहीं आने की वजह से भक्ति में भक्तों का पतन होता है। ये रीज़न है इसके पीछे बहुत बड़ा, कि ब्राह्मण गुण नहीं आया, ब्राह्मण दीक्षा दे रहे। हाँ, कई बार होता है ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं लोग, पर ब्राह्मण के गुण नहीं है अभी तक। हाँ, तो भी डेंजरस है। At present, human society is specifically cultivating the mode of ignorance. Although there may also be some symptoms of Rajoguna, full of kama and lobha, lust and greed, the entire population of the world consists mostly of Shudras and few Vaishyas, and gradually it is coming about that there are Shudras only.
Communism is a movement of Shudras and capitalism is meant for Vaishyas. कई देशों में कम्युनिस्ट ये क्या है, शूद्र का मूवमेंट है, सबको शूद्र बनाना है उनको. हाँ? और कई देश में कैपिटलिज्म हो रहा है ना, बिजनेस पावर लोग जो है लीड कर रहे हैं, तो उनको बस पैसे वाले पैसे ही रह रहे हैं, बाकी शूद्र, बाकी जो नीचे के लोग उनको ऊपर नहीं आने देना. तो ये कैपिटलिस्ट मूवमेंट, ये वैश्य लोगों की मूवमेंट है बनाना. तो कोई भी यहाँ पे ब्राह्मण नहीं बनाना है किसी को, किसी में गवर्नमेंट ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा है किसी को ब्राह्मण कैसे बनाए. हालांकि क्षत्रिय कुछ हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, पर अगर सैलरी नहीं देंगे तो क्या वो लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे. देखो ये भी है, पहले इसमें ऐसा नहीं था. कर्तव्य के पद पर लड़ते थे वो लोग, कर्तव्य समझ कर लड़ते थे. So in the fighting between these two factions, the Shudras and Vaishyas, gradually due to the abominable condition of society, the communists will emerge triumphant, and as soon as this takes place, whatever is left of society will be ruined. The only possible remedy that can counteract the tendency toward communism is Krishna conscious movement, which can give even the communists the real idea of communist society. तो कम्युनिज्म मतलब क्या है? सबको समान अधिकार देना, मतलब सबके पास समान पैसा भी होना, ऐसा कम्युनिज्म करना चाहता है. पर इसमें क्या होंगे, लोग आलसी भी हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा फिर ना, मेहनत कोई करेगा नहीं करेगा. तो ये कम्युनिज्म स्प्रेड करने के लिए लोग लगे. और प्रभुपाद कह रहे हैं हो सकता है कि आगे में लोग कैपिटलिस्ट हार जाए, जो वैश्य लोग हैं वो हार जाए और शूद्र लोग जीत जाए और शूद्र का पूरा देश हो जाए, ऐसे हो सकता है. पर ये कम्युनिज्म को भी सेटिस्फाई करता है कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट. हमारा कृष्ण भाव आंदोलन क्या है, वो सही तौर पे समानता लाता है कि सभी लोग क्या है, भगवान कृष्ण के अंश हैं. वर्णाश्रम धर्म इम्प्लीमेंट करना संसार में, ये वन ऑफ द मिशन ऑफ इस्कॉन है. 7 प्रिंसिपल मिशन है ना इस्कॉन के, उसमें से एक क्या है, वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना. तो ब्राह्मण बनाना, प्रभुपाद ने कहा कि शुरू में ब्राह्मण ही बनाने चाहिए पहले, उसके बाद एक समय के बाद क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य चाहिए और शूद्र भी चाहिए. So according to the doctrine of communism, the state should be the proprietor of everything. But the Krishna conscious movement, expanding this same idea, accepts God as the proprietor of everything. तो कम्युनिज्म का ये भी है, जैसे चाइना में कम्युनिज्म है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, आप कुछ अपना नहीं बोल सकते वहाँ पे. जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ ज़मीन खरीद ले सकते हैं ना, कि ये हमारा ज़मीन हो गया अभी मैं जिस पर ट्रांसफ़र करूँगा उसको ट्रांसफ़र होगा. ऐसे चाइना में नहीं है. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने की वजह से सबका अधिकार किसका है, गवर्नमेंट का है. कल चाहे आपका बंगलो तोड़ देंगे बिना कोई नोटिस का भी, नोटिस भी दे देंगे, बोले तोड़ने तुझे बाहर निकले तू भी मर जाएगा. पर कुछ ये नहीं, जो मन में आए गवर्नमेंट कर सकता है. तो ये प्रकार का, पर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट क्या है, सब कुछ किसका है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है. ये हायर लेवल का कम्युनिज्म है. पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दे हैव नो सेंस ऑफ गॉड, but the Krishna conscious movement can help them to understand God and to understand that everything belongs to God. Since everything is a property of God and all living entities, not only human beings but even animals, birds, plants and so on, are children of God. Everyone has the right to live at the cost of God with God consciousness. This is the sum and substance of the Krishna consciousness movement. तो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का ये सार है कि सब कुछ कृष्ण का है, ऐसे कोई भी चीज़ हमारे भोग के लिए नहीं लगाना है. ओके नेक्स्ट वर्स. स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ भंडार बिलाइल जारे तारे ना कैल विचार. तो पहले श्लोक में क्या बोला था, कभी कभी इतना बड़ा पर्पट होने भूल जाते हैं हम ना. पहले श्लोक में क्या था, श्लोक में क्या था, जगाई मदाई के बारे में था ना, कि जगाई मदाई के महाप्रभु ने उद्धार किया. हालांकि संसार में क्या अभी सभी लोग जगाई मदाई है, तो जगाई मदाई का उद्धार कर सकते हैं, तो गुणवान व्यक्तियों का क्या है, ऐसा था. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, Sri Chaitanya Mahaprabhu as the supreme personality of Godhead himself is fully independent. Therefore, although it is the most confidentially stored benediction, he can distribute love of Godhead to anyone and everyone without consideration. भगवत प्रेम जो है
भगवत भक्ति जो है वो इतनी गुह्य है। कृष्ण कहते हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो विद्या क्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज एंड सीक्रेट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंशियल, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये किसको दे रहे हैं कृष्णा? अर्जुन को। अर्जुन ही अधिकारी। हाँ? जो भक्त है भगवान कृष्ण, जो भक्त नहीं है वो अधिकारी नहीं है। न मैं भक्त जनापार्थ, जो मेरा भक्त नहीं है उसको नहीं। तो यहाँ पे महाप्रभु ने क्या किया, इस योग्यता को हटा दिया कि नहीं, पापी हो, भक्त हो, अभक्त हो, कोई भी हो, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये स्वतंत्र, ईश्वर तो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। महाप्रभु बोले सबको देंगे, अभी कृष्ण प्रेम सबको दिए जाएगा, कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी। पर्पण बाय श्रील प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिस इज द बेनिफिट ऑफ लॉर्ड चैतन्य's movement. If one somehow or other comes in contact with the Hare Krishna movement without consideration of his being a Shudra, Vaishya, Jagai, Madhai, or even lower, he becomes advanced in spiritual consciousness and immediately develops love of Godhead. We now have actual experience that throughout the entire world this movement is making many such persons lovers of God simply by the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared as the spiritual master of the entire world. He does not discriminate between offenders and the innocent. So, महाप्रभु ने कोई भेद नहीं किया है कृष्ण प्रेम देने में, संसार में कोई भेद नहीं। जगाए मदाई तो अभी सब जन है, सब जन शूद्र की तरह यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कितने सारे विदेशियों ने भाग लेके वो भगवान कृष्ण के प्रेमी बन गए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमको अगर सत्वगुण में आना है, हमको और शुद्ध होना है, तो सिर्फ क्या करना है, हमको भगवान कृष्ण के महाप्रभु के आंदोलन में हमको भाग लेना है। बस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना है, मिशन में भाग लेना है और सेवा करनी है, और कुछ नहीं। हमको ये देखना जरूरी नहीं अभी मैं सत्वगुण में हो गया, अभी मैं रजोगुण में हो गया, अभी और कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, ये कुछ भी देखने जरूरत नहीं। जस्ट आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, अपने आप सभी गुण आ जाए। नहीं यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वय गुणै सत्र समासते सुरः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहिः। मन के रथ पर आरूढ़ होकर जो व्यक्ति कार्य करता है मनमाने ढंग से, वो कभी नहीं समझ सकता, पर जो भगवान कृष्ण की भक्त करता है, भक्त बनता है, उसमें सभी अच्छे गुण आ जाएंगे देवताओं के अपने आप। तो ये है। तो फिर भी प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म को इंट्रोड्यूस किया। देखिए वर्णाश्रम धर्म इंपॉर्टेंट है, पर इससे इंपॉर्टेंट क्या है, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, इसमें सहभागी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी वर्णाश्रम धर्म चाहिए, क्यों? क्योंकि लोगों का आदर्श दिखाने के लिए। कोई ब्राह्मण चाहिए, कोई वैश्य चाहिए, कोई शूद्र चाहिए, कोई क्षत्रिय चाहिए, कोई ब्रह्मचारी चाहिए, गृहस्थ चाहिए, वनप्रस्थ चाहिए, सन्यासी भी चाहिए। हालांकि भक्ति करने के लिए ये सब कोई डेजिग्नेशन ज़रूरी नहीं है, पर लोगों का आदर्श सिखाने के लिए, सोसाइटी को मार्गदर्शन करने के लिए वर्णाश्रम धर्म ज़रूरी है। और ऊपर से क्या है, कोई अगर सहजता से जंप करेगा भक्ति पर बिना गुण लेते हुए, उसके लिए भी वर्णाश्रम धर्म बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वर्णाश्रम धर्म ज़रूरी है। We now have actually experienced that throughout the entire world this movement is making many such persons lovers of God simply by the chanting of the Hare Krishna mantra. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared as a spiritual master of the entire world. He does not discriminate between offenders and the innocent. महाप्रभु योग्यता अयोग्य कुछ योग्यता नहीं देख रहे हैं, अयोग्यता योग्यता नहीं देख रहे हैं, इतना भी नहीं देख रहे कौन उनके अपराधी है, कौन निष्पाप, ये भी नहीं देख रहे हैं। मान ली भगवान की निंदा करते हैं, उनको भी प्रेम देने के लिए रेडी है। भगवान की कोई निंदा करता है, उनको भी, भगवान की कोई निंदा करता है, भगवान उनको क्षमा करके उनको भी प्रेम दे सकता है, पर भगवान के भक्तों की निंदा नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा है। और कपट नहीं, पतित लोगों का महाप्रभु उद्धार करते हैं, पर कपट का नहीं। कपट मतलब समझा ना, आप भक्ति चाहिए, आप ऐसे दिखाते हैं, पर अंदर से हृदय में भक्ति नहीं चाहिए। आपको इंद्र तृप्ति नहीं करनी ऐसे दिखाता है, पर अंदर से आप क्या है, इंद्र तृप्ति करते हैं। ये कपटता होती है। आप सिंसियर है, मान लीजिए आप भगवान को कन्फेस करते हो कि भगवान में बहुत प्रयास करो पर भी सफल नहीं हो रहा हो,
मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बहुत प्रयास कर, इसको कृपा मिल जाएगी, पर जो दिखावा करेंगे तो उसको कृपा नहीं मिलती. सो इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ऑफेंडर्स एंड द इनोसेंट. कृष्ण प्रेम प्रदायते. कौन सा श्लोक है? नमो महावदनाय वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते. महाप्रभु क्या है? महावदन्याय है, उनके जैसा दानी कोई नहीं और इनके जैसा प्रेमी कोई नहीं, और वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं. टू एनीवन एंड एवरीवन दिस कैन बी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड एज स्टेटेड इन द नेक्स्ट वर्स. ये अनुभव कर सकते हो. कैसे? आगे के श्लोक में लिखा है. अद्यापि देख चैतन्य नाम जेलया कृष्ण प्रेमे पुलकाश्रु विह्वल से हय. सो वेदर ही इज ऑफेंसिव और इनऑफेंसिव, अपराधी है निरपराधी हो, anyone who even now chants Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda is immediately overwhelmed with ecstasy and tears fill his eyes. क्या कह रहे हैं? कृष्णास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, अभी भी अगर कोई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लेंगे तो उनके आंखों में भी आंसू आएंगे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. Purport by Srila Prabhupada. The Prakrita Sahajiyas who chant Nitai Gaura Radhe Shyam have very little knowledge of the Bhagavad conclusion, and they hardly follow the Vaishnava rules and regulations, and yet because they chant Bhajan Nitai Gaura, their chanting immediately evokes tears and other signs of ecstasy. Although they do not know the principles of Vaishnava philosophy and are not very much advanced in education, by these symptoms they attract many men to become their followers. Their ecstatic tears will of course help them in the long run, for as soon as they come in contact with a pure devotee, their lives will become successful. Even in the beginning, however, because they are chanting the holy name of the Nitai Gaur, their swift advancement on the path of love of God is very prominently visible. यहाँ पे सर्जियों के बारे में बता रहे हैं, वो भी नाम लेते हैं निताई गौर राधेश्याम और हंसते हैं, रोते हैं, तो उनको देखकर कई लोग इसमें फंसते हैं कि अरे बहुत शुद्ध भक्त है. उनको भी कृपा मिलेगी, भले ही देर से मिलेगी, शुद्ध भक्त का संग मिलेगा उनको, क्योंकि निताय गौर का नाम ले ले. इससे सहजियों को भी हमको उनके प्रति द्वेष नहीं करना है, हम उनका द्वेष नहीं करना है, कभी उन पर अतिक्रमण नहीं करना है. भले ही सहजिया है पर हमको उसमें फंसना भी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमको उनके प्रति अपराध भी नहीं करना है और हम में फंसना भी नहीं है उनके कहने पर. ऐसे मायावती सन्यासी है ना, मायावती सन्यासी होते हैं. एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में आए तो मायावती सन्यासी आ रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा किया, पर बाकी किसी ने ना प्रणाम कुछ बोला ही नहीं, बाकी डिसाइपल्स ने उनको. तो प्रभुपाद पूछे आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? वो सन्यासी था ना. तो नहीं वो मायावती है. नहीं, प्रभुपाद बोले नहीं, फिर भी एटिकेट ये है कि चाहे वो मायावती सन्यासी हो कुछ भी, उसको प्रणाम कम से कम हमको करना चाहिए, पर उसका संग नहीं लेना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग सम्मान देते सबको, पर संग सबका नहीं करते. इवन भक्तों में भी ध्यान देना है कि कई सारे हम बोलते भक्त समाज में सभी कोई अच्छे भक्त, सब कोई उत्तम भक्त नहीं हो सकते. जैसे हॉस्पिटल में ना सब कोई क्योर नहीं हो सकता ना, कुछ कम क्योर रहेंगे, कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से क्योर रहेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो कुछ कम क्यों होंगे, कुछ उसी प्रकार हम भक्ति में भी अगर हम लोग संग लेते हैं तो हमको उन्नत भक्तों का संग लेना चाहिए. उन्नत भक्त की परिभाषा हम जैसे सोचते वैसे नहीं, हमको शास्त्र उसके लिए परखना है, शास्त्र अध्ययन करना है उसके लिए. नेक्स्ट वर्स. नित्यानंद बलिते हया कृष्ण प्रेमोदया अवलाय सकल अंगा अश्रु गंगा बया. So simply by talking of Nityanand Prabhu, one awakens his love for Krishna. Thus all his bodily limbs are agitated by ecstasy, and tears flow from his eyes like the waters of the Ganges.
नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलने से ही व्यक्ति में ऐसे सब भाव प्रकट होंगे, आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाएंगे और आंखों से झरझर आंसू बहेंगे। जिस प्रकार गंगा बहती है ऐसे ये भाव प्रकट कर रहे हैं। तो हम अभी तक उस लेवल पे नहीं है, ये समझने वाले हमारा क्यों नहीं आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा है अभी तक हम लोग उस लेवल तक अभी तक आए नहीं है। तदश्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाण हरिनाम ध्येयैहि विक्रियेते यदा विकारो नेत्रम जलम गात्र रुहेशु हर्षः। क्योंकि हृदय पत्थर जैसा है, इसलिए इतना हरिनाम लेने के बावजूद भी मेरे आँखों से अश्रु नहीं आते। पहले मेरे हृदय को मृदु बनाना पड़ेगा। जब तक हम किसी भी एक व्यक्ति से द्वेष करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हृदय कभी भी मृदु नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कृष्ण नाम करे राधेर विचार कृष्ण बलिले अपराधीर नाहय विकार। So there are offenses to be considered while chanting the Hare Krishna mantra. अभी रियलिटी बता रहे। Therefore simply by chanting the Hare Krishna one does not become ecstatic. हरे कृष्णा जप करते वक्त तुरंत हमको क्यों नहीं वो अब अनुभूति होती, क्यों नहीं हृदय से क्रंदन कर पाते हम लोग, क्यों नहीं आंखों में अश्रु आते, क्यों नहीं हमको रोमांच होता है, क्योंकि अभी तक अपराध हो रहे हैं। पर कभी कभी हम देखते हैं शुद्ध भक्तों के भी आंखों में अश्रु नहीं आते हैं। जैसे कई सन्यासी लोग भी हैं, कई बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज भी हैं, वो भी जप करते हैं उनकी आंखों में अश्रु नहीं आते। तो इसका मतलब वो शुद्ध भक्त नहीं है ऐसा नहीं समझने, तो अपराध लग जाएगा इसमें। ये क्या है, ये कंट्रोल करते हो। कभी कभी ये जो सात्विक भाव है, ये सब आपकी इमोशन है ना भगवान के प्रति, ये सबके सामने दिखाया नहीं जाता है। ये दो लोग के सामने भी नहीं दिखाना चाहिए, इसको एकांत में अनुभव कर सकते हैं, इसको कभी भी सबके सामने नहीं। जिस प्रकार सती स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, सुसंस्कृत स्त्री है, वो कभी अपने गुप्त अंगों का प्रदर्शन नहीं करती, उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने गुप्त भावों का प्रदर्शन